सेंट्रल बैंक को जो ट्रेड करना है वो सिंपल है। उसमें आपको देखना पड़ता है कि सेंट्रल बैंक का जो बैंक रेट है वो कहाँ पे जा रहा है। दो दो रास्ते हैं सेंट्रल बैंक को ट्रेड करने का। एक, जब भी फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग आने वाली है तो उसके हिसाब से देखते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग या बैंक ऑफ कनाडा की वेंसडे को आ रही है, इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक को थर्सडे को आ रही है। अब देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक में एक्सपेक्टेड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जब भी सेंट्रल बैंक को ट्रेड करना है तो आपने एक्सपेक्टेशन देखनी है कि एक्सपेक्टेशन क्या है सेंट्रल बैंक के। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक है, 2.40 से 2.15%, इसका मतलब है 25 बीपीएस एक्सपेक्टेड है कि बैंक रेट कम करेगा। अब अगर सेंट्रल बैंक 25 बीपीएस कम करता है तो उसका मार्केट पे कोई खास इंपैक्ट नहीं आएगा, नहीं आप उस पर ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुका है, मार्केट में इस पे मूवमेंट हो चुकी है। हाँ, अगर कुछ न्यू हो जाता है तो डेफिनेटली हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जब भी तो सेंट्रल बैंक को आपने ट्रेड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि अपकमिंग मीटिंग के लिए एक्सपेक्टेशन क्या है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आप आते हैं, ठीक है, ये जो डिस्कॉर्ड का जो शीट है ये आपके लिए जरूरी है। इंटरेस्ट रेट का आपने शीट खोलना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बैंक रेट का 19 मई, ये शीट आपने खोल लेना है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक के लिए एक्सपेक्टेड क्या है कि बैंक रेट ज्यादा होगा, कम होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसमें ट्रेड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप ईसीबी देख ले। जैसे आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक का वो ओपन करते हैं, ठीक है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक में जो 5 जून को मीटिंग है उसमें 91% कट के चांसेस है, ठीक है, 91% कट के चांसेस है। इसका मतलब है कि 91% लोगों को पता है कि बैंक रेट कम होगा। 91% चांस है। अब जाहिर सी बात है 91% चांसेस होंगे तो जाहिर सी बात है 25 बीपीएस कम हो। अब इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं? ट्रेड इस तरह कर सकते हैं कि 25 बीपीएस तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और शीट में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बजाय सेंट्रल बैंक ने कहा नहीं, 25 बीपीएस कट नहीं कर रहे, हम 50 बीपीएस का कट ला रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे 2.15% की बजाय यहाँ पे 1.9% आ जाता है, 1.90%, यानी 0.5% कम हो जाता है एज कंपेयर टू 0.25%, 50 बीपीएस, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्या ट्रेड कर सकते हैं? फिर यूरो को हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि 25 बीपीएस कट करने की बजाय 50 बीपीएस का कट आया है, तो हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें, यूरो को सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये आया कि 2.4% एक्सपेक्टेड है कि 25 बीपीएस कम होगा, 0.25% कम होगा बैंक रेट, 2.15, अगर वो कट ही ना करे, वो कहीं नहीं, 2.15% पे एक्सपेक्टेड था लेकिन 2.40% ही रहेगा, ना हम ज्यादा कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम यूरो को बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि कट नहीं आया, जो कट की मूवमेंट है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो मार्केट को पता है। तो फिर हम कहेंगे यूरो ने ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि 25 बीपीएस का कट नहीं आया। एक पॉइंट। दूसरा, फिर आप क्या कर सकते हैं? तो दो रास्ते हैं। एक, जैसी ही या इससे ज्यादा कम करें, यानी 1.9% या 2% पे ले आए, या बिल्कुल कम ही ना करें, हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 2.15% आता है तो फिर हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सबको पता है, मार्केट को भी पता है, सारे लोगों को पता है, मार्केट में इसकी मूवमेंट भी हो चुकी है, प्राइस इन भी हो चुका है, इस पे आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इमेजिन करते हैं कि ठीक है, अगर 1.9% या 2% आया फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, 2.40 वही प्रीवियस वाला आया फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही 2.15% वाला आया फिर ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसका भी एक तरीका है, वो भी फिर ट्रेड कर सकते हैं। वो इस तरह ट्रेड कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे आ गया 2.15%, कोई चेंज इसमें नहीं आया, लेकिन जब आप यूरोपियन सेंट्रल बैंक की आप एक्सपेक्टेशन देख लें तो इसको अगर हम प्लस कर लें, ठीक है, तो ईयर एंड तक तकरीबन एक कट और भी प्राइस इन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख ले, 11 सितंबर, 30 अक्टूबर, 18 दिसंबर, ये बीपीएस आप प्लस कर ले, 10 + 5 15, +5 20, ठीक है। माइनस में है तो इसका मतलब है कट, इसका मतलब है एक कट और भी आएगा, सेंट्रल बैंक एक दफा और भी कट करेगा। तो अगर सेंट्रल बैंक ने कहा हाँ जी 2.15% पे ही आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, लेकिन
मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक कट और, हम एक कट नहीं करेंगे बल्कि दो कट्स करेंगे इसके अलावा भी, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, यूरो को सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट को पता था एक कट, लेकिन सेंट्रल बैंक ने अपनी मीटिंग में हमें कह दिया कि नहीं, इस साल एक कट नहीं, दो कट्स रहते हैं, फिर भी हम यूरो को सेल कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो, अगर यही 2.15%, यही 2.15% आ गया, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि चूंकि आप लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही कट आएगा, ठीक है, पूरे साल में सिर्फ एक दफा कट आएगा, ठीक है, 10 जमा 5, 15 जमा 5, 20, हम हमारे ख्याल से सेंट्रल बैंक कहता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक हमें कह देता है कि इसके बाद कोई कट नहीं आएगा, कटिंग साइकिल खत्म हो चुका है, उसके बाद हम बैंक रेट ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे, ये हमारा न्यूट्रल रेट है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा, जॉब्स भी कंट्रोल होगा, फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एटलीस्ट एक कट, एटलीस्ट एक कट, ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक ने तो बिल्कुल रोक दिया कि इसके बाद कोई कट नहीं आएगा, फिर हम यूरो को बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दो तीन सिनारियो हो गए, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा हल्का पुल्का एक रिस्की ये ट्रेड भी बन सकता है कि यही 2.15%, 2.15% ही रहेगा। यहां पे आप कह रहे हैं कि एक ही कट आएगा इस साल, वो भी हम एग्री करते हैं, एक ही कट आएगा, लेकिन हमारे ख्याल से इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और इन्फ्लेशन ज्यादा होने की वजह से जॉबलेसनेस ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, टैरिफ की वजह से इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है, हम हो सकता है वो कह दे स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टैगफ्लेशन से मुराद ये कि जहां पे महंगाई भी बढ़ रही हो और ग्रोथ भी खराब चल रहा हो, ठीक है, आप इमेजिन करें आपका बिजनेस भी डाउन हो और यहाँ पे महंगाई भी ज्यादा हो रही हो, तो आप ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। तो भी हम कह सकते हैं कि यूरो डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंट्रल बैंक कह रहा है कि हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी हमारी खराब हो रही है ड्यू टू टैरिफ या ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक्स या जो भी वो कहे, फिर उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तीन चार रास्ते हैं, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जब भी सेंट्रल बैंक के बॉन्ड को ट्रेड करना है, फर्स्ट आपने शीट पे आना है, शीट में देखना है कि इस मीटिंग ये जो हो रही है इसमें एक्सपेक्टेड क्या है, कट। अब इसमें जो नेक्स्ट बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है, ठीक है, तो बैंक ऑफ कनाडा में भी इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जब आपने किसी को ट्रेड करना है तो फर्स्ट आपने शीट में आना है और देखना है कि एक्सपेक्टेड क्या है, कट है, अगर कट ना भी हो ट्रेड कर सकता हूँ, और अगर कट इससे ज्यादा भी हो तो ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन अगर कट यही आए, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ये कहे कि पूरे साल एक कट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम दो कट करेंगे, फिर ट्रेड कर सकते हैं। पूरी साल आप एक कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कट ही नहीं करेंगे, स्टॉप कर रहे हैं, फिर भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यही कट लाए और कहें कि एक ही कट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ नेगेटिव कमेंट दें कि हमारी इकोनॉमी खराब चल रही है, हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब होगी ड्यू टू टैरिफ या ड्यू टू एग्रेसिव हाइकिंग या ड्यू टू कोई भी वो नाम दे सकते हैं, किसी भी वजह से खराब, तो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यूरो डॉलर ने नीचे आना है। तो ये एक रास्ता है जिसके थ्रू आप सेंट्रल बैंक को ट्रेड कर सकते हैं। बस आपने इस शीट में देखना है कि एक्सपेक्टेड क्या है, फिर अगर उस एक्सपेक्टेड से हट के कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली बेस्ट है, लेकिन अगर कुछ हट के नहीं होता तो फिर जो क्या कहते हैं, फिर हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते, फिर हमारे लिए कुछ खास मौका नहीं होगा जी।